अब मुझे ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहानी है? व्हाट डू यू थिंक इज रिलेटिव वेलोसिटी? नाउ जैसे आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आप इस समय रेस्ट पे हो? प्लीज रेज हैंड्स। हम जब बैठे हैं सब लोग, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप रेस्ट पे हो इस समय? अपने हैंड्स रेज करो। ओके, कुछ बच्चे नहीं, कुछ बच्चे चल लग रहा है मुंह हिल रहे हैं। ऐसे छोटा मोटा हिलने की बात नहीं कर रहे हैं, मेजरली चलने की बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं हम लोग। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब अपने हैंड लोअर कर लो, तो जो मैं ही कर देता हूँ बच्चों, मेरे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हैंड लोअर करती है सबके। खुश बेटा आप अपना हैंड भी लोअर कर लो। कितने लोगों को लग रहा है आप इस समय चल रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर मूविंग राइट नाउ? कुछ लोगों को लग रहा है आप चल रहे हो। हाँ, निशांत बेटा को लग रहा है। निशांत क्यों लग रहा है आपको आप चल रहे हो? सर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अर्थ के पर्सपेक्टिव से तो हम मूव ही कर रहे हैं। अर्थ के पर्सपेक्टिव से मूव कर रहे हो? नहीं, अर्थ के पर्सपेक्टिव से मूव नहीं कर रहे हो, बट आप अगर सन के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखो, हाँ तो फिर तो आप चल ही रहे हो ना। अगर आप सन के पर्सपेक्टिव देखो तो आप जैसे गाड़ी में बैठे होते हो, तो आप बोलोगे आप चल रहे हो। अब आप ऐसे मान लो कि अर्थ एक गाड़ी है, और अर्थ के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखेगा आप चल रहे हो, पक्की बात है। सन के हिसाब से देखोगे तो क्या कहते हैं, सन अर्थ एक गाड़ी है और काफी तेजी से चल रहे हो। और तुम सरप्राइज हो जाओगे, काफी तेजी से चल रहे हो। कितना चल रहे हो? 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपकी इस समय एक सेकंड में 29.2 किलोमीटर कवर कर रहे हो आप। सन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे अपने आप को, तो आप इमेजिन कर सकते हो 29.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या स्पीड है। हाँ, ठीक है, अपने घर से कोई भी डिस्टेंस इमेजिन करो, अपने दोस्त के घर जाना है, लेस देन अ सेकंड में पहुंच जाओगे, अगर वो आपकी सेम सिटी में रहता है तो। लेस देन 1 सेकंड मतलब मैं ऐसे स्नैप करूंगा और दोस्त के घर पे मिलोगे, इतनी स्पीड है ये। ठीक है, सो अब आइडिया क्या है हमारे सामने यहाँ पे कि तो फिर अब मतलब हमारी वेलोसिटी एक्चुअली में है क्या? नाउ सम ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि भैया 29.2 तो कुछ भी नहीं है। जो हमारी सन का सोलर सिस्टम है, वो भी तो हमारा जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के बहुत तेजी से चल रहे हैं। फिर दूसरा कहेगा नहीं भैया, जो गैलेक्सी है हमारी, वो भी यूनिवर्स के सेंटर के बहुत तेजी से चल रही है। तो फिर अब तो पूरा कंफ्यूजन हो गया, दिमाग बना दी आपने। ठीक है, सिंपल से वेलोसिटी कॉन्सेप्ट की खिचड़ी बन गई है। क्यों बन गई? क्योंकि मेरी क्या वेलोसिटी है मुझे नहीं पता, दैट इज द फैक्ट। तो हम जब अपनी कभी भी कोई भी वेलोसिटी बताते हैं, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यह होता है द वेलोसिटी विद विच an object is moving with respect to something else, or the velocity of the body assuming the other body to be at rest। तो जब आप बोल रहे हो आपकी वेलोसिटी जीरो है, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपकी वेलोसिटी, आप अर्थ पे और अर्थ की वेलोसिटी जीरो है। जब आप अज्यूम कर रहे हो आपकी वेलोसिटी 29.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि जो अर्थ है, सन है, वो रेस्ट पे है। नो, नन ऑफ दैट माइट बी ट्रू। तो जब भी हम किसी की वेलोसिटी बताते हैं, तो हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं, ये बात एक समझो। ठीक है, जब भी हम किसी की वेलोसिटी बताते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जो फॉर्मूला होता है, वो हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। हम उसे लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, हम लोग उसको लिखते हैं ना। अब हम जब वी ए माइनस वी बी लिखते हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हैं इस पे नहीं जाते हैं, फॉर द टाइमिंग लेट अस जस्ट अज्यूम दैट। ठीक है, एंड देन अब इंटरेस्टिंग बात आप नोट करोगे, लेट अस इमेजिन अ सिनेरियो कि हमारे पास एक रोड है, उस रोड पे एक इंसान है जो खड़ा हुआ है, और एक कार है, एक बाइक है और एक ट्रक है। ठीक है, नाउ अब आपको बताना है
कि यहाँ पे ना ये पूरी सिनेरियो जो दे रखी है, ये पूरी सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू मैन या विद रिस्पेक्ट टू रोड दे रखी है कि जी रोड को आपने रेस्ट पे माना हुआ है तो ये वेलोसिटीज है। अब आपको बताना है ये सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू द कार क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू कार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू कार, तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो वीसी माइनस वीसी तो जीरो हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू समबडी सिटिंग, आप गाड़ी के अंदर जब बैठे होते हो तो आपके रिस्पेक्ट में तो गाड़ी की स्पीड जीरो ही होती है ना, आपसे थोड़ा ना आगे पीछे दूर आगे पीछे जा रही होती है गाड़ी। ऑब्वियसली बात है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, गाड़ी रेस्ट पे आ गई। व्हाट डू यू थिंक विल बी द वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू द कार, हो जाएगा वीबी माइनस वीसी। वो कितना आ जाएगा बच्चों, वीबी कितना है, अब देखो वीबी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है और वीसी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो विद रिस्पेक्ट टू द कार जो बाइक है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है राइट की तरफ। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद द मैन, ये जो मैन है उसका क्या होगा, उसका आप जब देखोगे तो वो हो जाएगा वीएम माइनस वीसी, विच विल बी वीएम की वेलोसिटी तो जीरो है और कार की वेलोसिटी 10 है, तो यह आ जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड। दिस वुड बी माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो है, ट्रक जो था, अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार निकालूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ ट्रक है 5 और वेलोसिटी ऑफ कार है 10, तो आ जाएगा माइनस 5 मीटर पर सेकंड। इज दैट ओके? नो इट इज नॉट ओके गाइस, जो ट्रक की वेलोसिटी है एक्चुअली में वो माइनस 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आपने इसको प्लस 15 बोला और इसको प्लस 10 बोला, तो इसका मतलब आपने राइट की तरफ पॉजिटिव मान लिया बाय डिफॉल्ट। तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, वेलोसिटी को हम लोग ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हिसाब से ध्यान रखेंगे, तो माइनस 5 माइनस ये, तो माइनस 15 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 ये 0, ये लेफ्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ ट्रक जो है 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार। जो गाड़ी के अंदर इंसान बैठा होगा उसके हिसाब से ऐसा हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान यहाँ पे कुचला जा रहा है नहीं जा रहा है, इस सिचुएशन में इंसान को चोट लगेगी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। अरे ये बाइक आगे चली गई, गाड़ी आगे चली गई और ये पीछे जा रहा है तो बाइक इंसान पे टकराएंगे नहीं, इस सिचुएशन में लगता है टकराएंगे नहीं, गाड़ी रेस्ट पे इससे दूर जा रहा है, ये और आगे चला जाएगा और ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसमें भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना प्रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से सिचुएशन को नहीं चेंज करते, सिचुएशन वही है बट अपना रेफरेंस हमने चेंज कर दिया कि अगर ऐसी दुनिया अज्यूम करें जिसमें ये गाड़ी रेस्ट पे है, उसमें जो ये इंसान है ये भी पीछे जा रहा है। एक्चुअली में आप ऐसे मान सकते हो ना कि रोड जो है पूरी रोड की रोड ही पीछे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। समझ रहे हो आप इस बात को? आपको अजीब लग रहा होगा बट ऐसा हो सकता है। आप मान लो क्या कहते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक कन्वेयर बेल्ट पे हो रहा था, जो बेल्ट चलती रहती है आगे आगे चलती रहती है उस पे हो रहा था एक्सपेरिमेंट, हाँ ट्रैवलेटर पे हो रहा था, तो कुछ ऐसी बात की जा सकती है हमें। ठीक है, सो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मैं चाहता हूं आप इस पूरी सिनेरियो को विद रिस्पेक्ट टू ट्रक भी इमेजिन करो, क्या होगा कि जो ट्रक में इंसान है उसे क्या दिख रहा होगा, सर की कितनी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सो बेसिकली देखो बड़ा सिंपल सा ही है यार, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जब इमेजिन कर रहे हो सिचुएशन को, तो अब आप क्या करना चाहोगे, आप वेलोसिटी ऑफ कार मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकालना चाहोगे, अब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकालना चाहोगे, वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकालना चाहोगे। दैट इज व्हाट यू वुड वांट टू डू, इजंट इट? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या आ जाएगी, vm माइनस vt 0 माइनस माइनस 5। अब देखो ऊपर निकाला था ना हमने, वेलोसिटी ऑफ ट्रक हम माइनस 5 बोल रहे थे ना, तो वो आ जाएगा प्लस 5 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली बात है, ट्रक वाले इंसान को लग रहा है कि मैन इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जब गाड़ी में बैठते हो आप तो आपको लगता है इंसान पीछे जा रहा है और गाड़ी आप कैसे जाती है, तो ठीक है आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखोगे तो 10 माइनस माइनस 5 आ जाएगा विच इज प्लस 15 मीटर पर सेकंड, तो गाड़ी इधर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और बाइक की वेलोसिटी क्या होगी ट्रक के रिस्पेक्ट में, 15 माइनस माइनस 5 विच इज 20 मीटर पर सेकंड, विच इज इन दिस डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड। डू यू थिंक कोई एक्सीडेंट हो रहा है अभी? नहीं हो रहा अभी भी कोई एक्सीडेंट।
ऑब्वियसली बात है, क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि विद रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा होगा और विद रिस्पेक्ट ट्रक देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की फीलिंग आ रही है हमें, नहीं आ रही है? होपफुली आ रही होगी। अब विद रिस्पेक्ट टू बाइक खुद कर लेना आप इसे, आई थिंक दैट इज ओके, बस वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना आता ही है हमें, ठीक है? तो आई होप वो हम कर लेंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, मैं बस इसे करा रहा हूं, आपको समझ आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो डोंट वरी, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बाद में बहुत डिटेल में होगा। हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, और वो जो एलिवेटर है, वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है बच्चों? वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब उस एलिवेटर में ऊपर एक बोल्ट है, अब वो बोल्ट छूट जाता है उस एलिवेटर के टॉप से, और अगर वो टॉप से रिलीज हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि बोल्ट नीचे थोड़ी देर बाद आके नीचे ग्राउंड को हिट कर जाएगा। ये बात समझ आ रही है हमें? बड़ी ऑब्वियस बात है, जो अगर एलिवेटर है ऊपर जा रहा है, बोल्ट अगर ऊपर नहीं जा रहा तो भी बोल्ट नीचे गिर जाता है, ऊपर जा रहा है तो और जल्दी से टकरा जाएगा नीचे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है टाइम आफ्टर विच द बोल्ट हिट्स द बॉटम ऑफ द एलिवेटर। अब देखो, बोल्ट के मोशन को अगर आप देखोगे तो बोल्ट का मोशन स्टार्टिंग में तो सिर्फ, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखते तो अगर एलिवेटर को एक सेकंड के अगर एलिवेटर नहीं चल रहा होता तो बोल्ट सीधे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नीचे आता, सिंपली ऐसे कुछ होने वाला था। अब फर्क क्या हो रहा है? अब फर्क ये हो रहा है कि बोल्ट जब नीचे आ रहा है, एलिवेटर भी साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इस पूरी सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखते हैं। अब मैं बस फाइनल सिचुएशन क्या निकल के आएगी वो बना रहा हूं, आपको सोचना नहीं है ज्यादा। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जब आप देखोगे तो बोल्ट का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मतलब एलिवेटर को रेस्ट पे मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि एलिवेटर रेस्ट पे होगा तो इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू इमेजिन दिस। हम एक ऐसी दुनिया एज्यूम कर लेते हैं जिसमें एलिवेटर को रेस्ट पे मान लेते हैं, तो उस दुनिया में इस बोल्ट का एक्सेलरेशन 10 नहीं होगा, 10 की जगह 10 प्लस 1.25 आ जाएगा नीचे की तरफ, हो जाएगा 11.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी जीरो हो जाएगी, और हम देखेंगे तो ये हाइट जो है वो 2.5 मीटर है, तो हम कह सकते हैं v, अगर टाइम निकालना है हमें, v इज इक्वल टू यूटी, सॉरी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। s की वैल्यू 2.5 है, u 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 11.25 है और इनटू t स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है 2/3 सेकंड आ जाएगी, जो भी आएगी, बट दैट इज ओके। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या हो रहा होगा कि ये जो एलिवेटर है, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा और ये बोल्ट नीचे आ रहा होगा, समझो इस बात को, बोल्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा सिर्फ, और एलिवेटर जो है वो यहाँ इस पोजीशन से ऊपर चला जाएगा और बीच में आके मिलेंगे ना। ऐसे इमेजिन करना इट विल बी डिफिकल्ट। हम इसे कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखेंगे, एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ इंसान जो है उसको क्या दिखेगा, एलिवेटर चलता हुआ लग ही नहीं रहा, उसको क्या दिखेगा, बोल्ट सीधे छत से नीचे गिरा, समझ रहे हो? तो उसको कैसे दिखेगा वो हम इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज द फीलिंग दैट वी हैड ओवर हियर। डोंट वरी, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, बट यस दैट इज पॉइंट, दैट इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है।